हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 20, जो आपकी 13 सितंबर की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम क्या देखेंगे, जो हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा है, तो आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चों भिन्नों की तुलना करना। दो जो भिन्न दी गई होंगी उनमें छोटी बड़ी भिन्न का कैसे पता लगाएंगे, ये हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है डोलू और बोलू, ये दो नाम हैं दो बच्चों के। डोलू और बोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्जा का आनंद लेने के लिए एक रेस्तरां में गए, यानी कि वो रेस्टोरेंट में गए। डोलू की थाली में 3/1/2 पिज्जा है। 3/1/2 पिज्जा क्या मतलब है, जैसे हमने पहले की वर्कशीट में देखा था बच्चों, 3/1/2 का मतलब है 3 तो पूरा है। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया था ना, ऐसे हमने बनाया था। ये देखो, ये मान लीजिए मैंने पिज्जा बना लिया। ठीक है, तो ये इसको हाफ हाफ कट कर लिया। ठीक है, तो इसमें ये पूरा पिज्जा 1 2 3, तो ये 3 पिज्जे पूरे हैं। और मान लीजिए इसमें से आधा, ठीक है, आधा हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 3, और ये इसमें 2 पार्ट हैं और एक पार्ट डोलू की थाली में है, तो 1/2, 3/1/2। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, बोलू की थाली में 2/3/4 पिज्जा हैं, किसके पास ज़्यादा पिज्जा हैं। तो यह स्पष्ट है कि डोलू के पास 3 पूर्ण पिज्जा, देखिए यह 3 लिखा है, तो डोलू के पास कितने, 3 तो पूरे पिज्जा हैं और उससे कुछ ज़्यादा ही है। इसी प्रकार जो भोलू है उसके पास 2 पिज्जा हैं, तो ज़्यादा किसके पास हुआ, डोलू की थाली में ज़्यादा पिज्जा हुआ, बोलू के पास कम हुआ। ठीक है, तो देखिए अब जो आकृति दर्शाई गई है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन पर विचार करते हैं। देखिए 1/2 का क्या मतलब होता है, कोई एक पूरा, ये जो मान लीजिए बॉक्स है, इसके 2 भाग हैं। कितने, 2 भाग हैं, जिसमें से एक छायांकित है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए एक वो है, प्रदर्शित है। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 का क्या मतलब होता है, 3 भाग हैं, 1 2 3, और उसमें एक छायांकित है, ऊपर एक है तो एक छायांकित है। ठीक है बच्चों, 1/4 का मतलब है 4 भाग हैं किसी के, 1 2 3 4, जिसमें से एक छायांकित है। इसी प्रकार 5, तो इसके 5 भाग हैं। तो अब हम इसमें सबसे बड़ी भिन्न देखें तो कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, छोटी फिर छोटी इससे छोटी, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2 सबसे बड़ी है, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, इस प्रकार ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है समान भिन्नों की तुलना। ठीक है, समान भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, देखिए समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती है। समान हर का मतलब हर कौन सा होता है आपको पता है, जो भी भिन्न होती है ऊपर जो लिखा जाता है भिन्न में जो संख्या लिखी जाती है वो अंश होता है, नीचे वाला होता है बच्चों हर। ठीक है, तो समान भिन्न कौन सी होंगी, जिनके हर समान होंगे। जैसे 3/7 और 5/7 की तुलना करें तो इनमें 7 समान है, तो ये कैसे हो गए बच्चों, समान भिन्न। इनको अगर चित्र बना के प्रदर्शित करूं तो 3/7 का क्या अर्थ है, 7 भाग हैं जिनमें 3 भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये 7 खाने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर वाले भिन्न के लिए 3 भरे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों, और नीचे 5/7 का क्या मतलब है, 7 खानों में से 5 खाने भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछें कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम चित्र को देख के भी बता सकते हैं कि इसमें देखिए 5 खाने भरे हैं, तो ये बड़ी है। तो 3/7 << 5/7, तो ये जो ये चिन्ह लगाते हैं हम, खुला जो है ये ऐसा जो चिन्ह है बच्चों, ये जो बंद मुंह है ये छोटे के साइड आता है, ये जो खुला मुंह है ये बड़ी जो संख्या होती है उसकी साइड आता है। ठीक है बच्चों, अब असमान भिन्नों की तुलना, तो असमान भिन्न कौन सी होती है, जिनमें हर या अंश बराबर नहीं होते। तो इनका क्या करेंगे,
इनकी भी आकृति बनाएंगे। जैसे 2/3 का क्या मतलब है, 3 खाने हैं जिसमें से 2 भरे हुए हैं। 3/4 का क्या अर्थ है, 4 खाने हैं जिसमें 3 भरे हुए हैं। तो ऐसे जो चित्र बनाए हैं इनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि बड़ी कौन सी है। देखिए ये तो यहाँ तक ऊपर वाली और ये एरिया बड़ा है, ठीक है। तो हम 3/4 को बड़ा कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। तुल्य भिन्न का क्या तात्पर्य है, जो भिन्न असमान भिन्न दी गई हों तो उनकी तुल्य भिन्न निकालते हैं। तुल्य का मतलब है जैसे ये है 2/3, तो इसको हम मान लीजिए 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो क्या होगा 4 और नीचे करेंगे 6, फिर दोबारा 2 से कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर, या फिर सॉरी ऐसे नहीं, इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी हम इसको 2 के पहाड़ा होता है ना उससे गुणा करते जाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10, इसी प्रकार 3 का पहाड़ा 3 3 दूनी 6 3 3 9, यानी ये इसके गुणज हैं, ठीक है। 3 के गुणज क्या होंगे 3 6 9 12 15, ठीक है। तो ये जो सारी भिन्नें हैं ये क्या है, तुल्य भिन्न हो जाएंगी इसकी। इसी प्रकार 3/4 की तुल्य भिन्न, 3 के गुणज लिखेंगे 6 9 12, 4 के गुणज 8 12 16, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लिखेंगे बच्चों। तो हम अब इनकी तुलना कैसे करेंगे, ये जो हम इनके गुणज लिखेंगे इनमें देखते हैं कहीं इनका हर समान होता है या नहीं। देखिए यहाँ 8/12 आ रहा है और यहाँ आ गया 9/12, तो इनके आपस में हर समान हो गई। तो ये कौन सी भिन्न बन गई, अब समान भिन्न बन गई। तो समान भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, अंश देख के करते हैं, क्योंकि हर तो बराबर हो गया, हर इन दोनों का बराबर है। अंश किसका बड़ा है, इसका, तो ये कौन सी भिन्न है 3/4, तो सीधी सी बात है 3/4 जो है वो बड़ी हो जाएगी। 8/12 और 9/12 में से 9/12 बड़ी है यहाँ पे देखा, और 9/12 किसकी जो तुल्य भिन्न है 3/4 की। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 3/4 बड़ी है 2/3 से। तो बच्चों आपको इस प्रकार करना है। समझ में नहीं आए तो आपको अपनी एक बार कॉपी में करके देखना है, आपको समझ में नहीं आया मतलब समझ में आ जाएगा। नहीं आए फिर भी तो वीडियो को पॉज करके बार बार समझ सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इनको करते हैं। आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। आकृति का प्रयोग करना है। देखिए 3/5, इसका क्या तात्पर्य है, एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे जिसमें 5 खाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। दूसरा एक खाना बनाएंगे दूसरी भिन्न के लिए, इसमें भी 5 हैं, 5 5 हो गए। 3/5 का क्या तात्पर्य है बच्चों, जिसमें 3 खाने भरे हुए हैं, 2 और ये 3 खाने भरे हुए हैं, तो ये 3/5 हो गई, ठीक है। अगला है 1/5, 1/5 से तात्पर्य है एक खाना भरा हुआ है 5 में से। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सीधी सी बात 3/5 क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 3/5 बड़ी भिन्न 1/5, 3/5 ग्रेटर देन 1/5, यानी 3/5 जो भिन्न है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगला करना है। अगले में देखो 5/7 और 3/7, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 खाने बनाएंगे। कितने, 7 खाने बनाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक खाना 2 खाना 3 4 5 6 7। इसी प्रकार इसमें 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों 5/7 का क्या तात्पर्य, 7 खाने हैं जिसमें से 5 खाने भरे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक 3/7 से क्या तात्पर्य है, 7 खाने हैं बच्चों और जिनमें से 3 खाने भरे हुए हैं। तो सीधी सी बात है बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 5/7। तो 5/7 ग्रेटर देन 3/7 हम इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार करना है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे की जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या है, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तुल्य भिन्न
देखिए ये असमान भिन्न है, समान नहीं है क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है। तो अब लिख लेते हैं, देखिए 5/6 और 1/4। अब इनके गुणज लिखते हैं, ठीक है। तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे? 5 का गुणज लिखेंगे 10, 6 का गुणज 12, इसी बार 15, 18, आगे लिखेंगे 20, 24, ये 20 है, फिर आगे का 25, 30, यहाँ तक लिख लेते हैं एक बार। 1/4 के लिखेंगे तो एक का तो क्या होगा, एक ही रहेगा, एक का और 4 का 8, 12, 16, 20, ठीक है। अब देखते हैं तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं बच्चों। जब हम हर समान करते हैं तो फिर इन भिन्नों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो क्या कौन सी हो जाती हैं, समान भिन्न हो जाती हैं। तो देखिए 1/12 और यहाँ 10/12, तो ये समान भिन्न हो गई क्योंकि इनके हर बराबर हो गए। तो 10/12 यहाँ देखते हैं, 10/12 और 1/12 की तुलना करेंगे तो इनमें से कौन सी, क्योंकि इनके हर तो बराबर हैं, तो ये जो है भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये भिन्न किसके लिए है, ये 5/6 के लिए है। तो हमारा 5/6 है ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, 5/6 ग्रेटर देन 1/4। इसी प्रकार बच्चों आपको अपनी कॉपी में ये जो है 2/3 और 3/5 करके देखना है। कुछ नहीं करना, करना कैसे है, आपको लिखना है 2/3 और नीचे लिखना है 3/5। अब इन भिन्नों की गुणन लिखने हैं। जैसे इसका 2/3 का क्या हो जाएगा, ऊपर 4 और नीचे 6, यानी पहाड़े लिखने हैं इनके, 2, 4, फिर आगे आएगा 6, आगे आएगा 8, इसी प्रकार आगे 10। तो और 3 का 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, ऐसे पहाड़े लिखने हैं। इसी प्रकार इसका लिखना है। जहाँ पे बच्चों हर समान आ जाए, ठीक है, हर समान का आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15। जैसे इसका लिख दिया 6 और 9, इसका लिखेंगे 10 और 5 ये 15। तो ये देखिए तीसरी जो आई है इसमें हर समान आ गया और यहाँ इसका हर समान है, ठीक है। तो इन दोनों का हर समान हो गया। और अंश किसका बड़ा है, अंश 2/3 वाली भिन्न के जो तुल्य भिन्न है इसका बड़ा है। तो सीधी सी बात है, बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। 2/3 ग्रेटर देन 3/5, ठीक है बच्चों। ये भी मैंने बता दिया है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपको देखना है, अपना जो काम है ये अपनी कॉपी में अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर करना है। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।